नमस्कार दोस्तों, लीड इंडिया के इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों ये वीडियो इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि यह वीडियो महिलाओं के अधिकार से जुड़ा हुआ वीडियो है। क्या किसी महिला को सनसेट के बाद और सनराइज से पहले यानी रात को गिरफ्तार किया जा सकता है? इसको लेकर के तमाम बहस हमारे देश में चली और पहले के समय में मैं अगर बात करूं 15-20 साल पहले की बात करूं तो पहले ऐसा था हमारे देश में कि कोई भी पुलिस अधिकारी महिला को रात में गिरफ्तार करके लाता है, कस्टडी में लेकर के आता है, लॉकअप में बंद कर देता है, उसके साथ बदतमीजी होती है। और कई ऐसे मामलों में तो यह भी हुआ है जिसमें पुलिस वालों ने खुद ही लॉकअप के अंदर महिलाओं के साथ रेप किया और उसमें उन्हें बहुत ही कठोर सजा सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से सुनाया गया है। इन्हीं सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए महिलाओं के अधिकार की रक्षा के लिए 2 स्टेप लिए गए। सबसे पहला, आफ्टर स्क्रूटनी ऑफ द केसेस रिलेटेड विद द गर्ल्स, जिसकी मैं बात कर रहा था, और दूसरा अमेंडमेंट इंटेंशन था कि अमेंडमेंट किया जाए सीआरपीसी में ताकि महिलाओं के अधिकारों की रक्षा हो सके। जब इन दोनों चीज़ों को सोचा गया उसके बाद से एक सेक्शन आया जिसको बोलते हैं 46(4) यानी कि सीआरपीसी का सेक्शन है 46(4), जिसमें लेडीज के बारे में कहा गया है कि किसी भी लेडीज को आप रात के समय गिरफ्तार नहीं कर सकते जबकि बिल्कुल आवश्यक ना हो जाए, और कब ये आवश्यक होगा उसके लिए भी लॉ में प्रोविजंस बताया गया है। अब मैं एक एक करके आपको ये बताता हूँ। सबसे पहला चीज तो ये है कि किसी लेडीज को रात में गिरफ्तार नहीं कर सकते, लॉकअप में लाके नहीं रख सकते। किस सोच से ये अमेंडमेंट आया और इस अमेंडमेंट में था क्या बात? सबसे पहली बात यह थी कि ड्यू टू हरेसमेंट ऑफ वुमेन बाय पुलिस ऑफिसर्स, एक ये रीजन था। दूसरा रीजन था कि टू सिक्योर द मॉडेस्टी ऑफ वुमेन, और तीसरा था कि मेंटेन वेलफेयर एंड सिक्योरिटी ऑफ द वुमेन। इन तीनों को ध्यान में रखा गया चूंकि कई केसेस के बारे में मैंने जिक्र किया है कि महिलाओं के साथ में लॉकअप के अंदर रेप हो गया और सुप्रीम कोर्ट ने उन पुलिस वालों को बहुत कठोरतम सजा सुनाया है। उसके बाद से ही 135th लॉ कमीशन की रिपोर्ट आई और इस लॉ कमीशन के रिपोर्ट में ही कहा गया कि इट इज इलीगल टू अरेस्ट द वुमेन आफ्टर सनसेट एंड बिफोर सनराइज। तो एक दूसरा प्रश्न आता है कि फिर क्या महिलाओं को किसी भी केस में गिरफ्तार नहीं किया जा सकता रात को, और गिरफ्तार किया ही नहीं जा सकता? तो इसका भी आंसर है, अगर कोई महिला ऐसा कुछ क्राइम करे जो कि हीनियस क्राइम हो और उसमें वो सस्पेक्टेड हो जाए, उसको पकड़ा जाना आवश्यक हो जाए, तो उसमें आप महिलाओं को गिरफ्तार कर सकते हैं, चाहे कोई भी महिला हो। दूसरा ये है कि द पुलिस ऑफिसर आउट टू टेक रिटन परमिशन, पुलिस ऑफिसर जो जा रहे हैं गिरफ्तार करने के लिए उनको रिटन परमिशन लेना पड़ेगा, मजिस्ट्रेट से रिटन परमिशन लेना पड़ेगा, तभी ये कर सकते हैं। और चौथा चीज है कि एक्सप्लेन व्हाई द अरेस्ट इज इंपॉर्टेंट थ्रू आउट द नाइट, यानी कि ये भी बताना पड़ेगा कि रात को अरेस्ट करना क्यों जरूरी था उस वुमेन को। और एक और इंपॉर्टेंट बात है कि वुमेन्स अरेस्ट कैन बी मेड बाय द वुमेन पुलिस ऑफिसर। ये बहुत क्लियर है कि कभी भी अगर वुमेन को अरेस्ट करना है तो एक वुमेन पुलिस ऑफिसर ही होनी चाहिए। और एक और बात जो कहा गया है कि अगर पुलिस को सेक्शन 160 सीआरपीसी के तहत किसी महिला के स्टेटमेंट को रिकॉर्ड भी करना है तो पुलिस की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी कि अगर रात में आपको रिकॉर्ड करना है तो आप महिला के प्लेस पे जाएंगे, वहां पे आप स्टेटमेंट रिकॉर्ड करेंगे, और उस वक्त भी आपके साथ में वुमेन कांस्टेबल का होना जरूरी है, उसके फैमिली मेंबर्स का होना जरूरी है, तभी जाकर के आप केस को रिकॉर्ड कर सकते हैं। अब चूंकि आपको इतनी बातें बताई है तो इसके लिए आपको एक केस भी बता देता हूं कि कविता मणिक्कर वर्सेस सीबीआई, बॉम्बे हाई कोर्ट ने इस मामले में ऑर्डर किया था, और ऑर्डर करने के बाद से एक पुलिस वाले ने इस मामले में सीबीआई ने खुद एक महिला को रात में अरेस्ट कर लिया था, जिसमें बॉम्बे हाई कोर्ट ने 50,000 का एग्जाम्पलरी फाइन लगाया था इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर के ऊपर। तो किसी भी महिला को रात के समय गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। सीआरपीसी में बहुत ही क्लियर कट प्रोविजन बताया गया है। अगर आपके साथ में ऐसा कुछ हुआ है या लगता है कि ऐसा हो सकता है तो आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। आप हमारे हेल्पलाइन नंबर 8800444555 पर कॉल कर लें। सुबह 9 बजे से लेकर शाम को 8 बजे तक कॉल कर सकते हैं। हमारी वेबसाइट है leadindia.law पर विजिट कर लें या हमें ईमेल करें care@leadindia.law पर। कोशिश करेंगे कि आपकी पूरी सहायता करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।